धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक शेर है प्रोफेसर वसीम बरेलवी का, बड़े मोतबर शायर हैं, 2-3 शायर ही थे जिनका पूरा नाम है एक राहत इंदौरी प्रोफेसर वसीम बरेलवी। मुनव्वराना तो आजकल पॉलिटिकल बयानों में उलझे हुए हैं, हालांकि खैर इस बहाने में कुछ बोल तो रहे हैं। प्रोफेसर वसीम बरेलवी इन तमाम चीज़ों में नहीं घुसते हैं और राहत इंदौरी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। खैर इनका एक शेर जो मशहूर है उससे आपको रूबरू करा देता हूँ। वो कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण शेर है, इसको नोट करके रखिए, आपको कहीं काम आ सकता है। लेकिन जो ये खबर मैं कर रहा हूँ इसके लिए मुझे लगा इससे अच्छी भूमिका इंट्रो नहीं बनाया जा सकता है। आपने भी हाल फिलहाल में तमाम तस्वीरें देखी होंगी जब जापान के अंदर यानी कि टोक्यो ओलंपिक हुआ और वहाँ पे हमारी लोग गए खेलने के लिए, प्रधानमंत्री ने जाते हुए भी उनसे मीटिंग की। जाने के बाद जब वो लोग वहाँ खेलते रहे, जीतते रहे, तो उस दौरान प्रधानमंत्री वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें होते रही। जब उसके बाद वो लौटे तो उनका क्या नाम है एयरपोर्ट पे स्वागत किया गया, फिर उसके बाद उनके गांव में उनका स्वागत किया गया, फिर अलग से अनुराग ठाकुर के द्वारा स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री उनके साथ किसी के आइसक्रीम खा रहे हैं, किसी के साथ कुछ कर रहे हैं, किसी के साथ सेल्फी ले रहे हैं, माइक लेकर सबसे बात कर रहे हैं पत्रकार की तरह। ये तमाम तस्वीरें आपने देखी होगी। यही नहीं, जहाँ से कोई जीता नहीं यानी कि उत्तर प्रदेश से, वहाँ तो आपने देखा ही होगा आदित्यनाथ योगी ने उनको लखनऊ बुलाना, कान्हा स्टेडियम के अंदर एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और कहा कि हम इनका सम्मान कर रहे हैं, जिसमें तमाम लोग शामिल थे। सबका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुल मिला के बताने का मतलब ये है कि हर तरफ से ऐसा लगा कि जैसे खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा है। कोई पेट्रोल फ्री दे रहा है उनके नाम पर, कोई अलग अलग जगह की सरकारें अलग अलग इनाम कर रही हैं, तमाम तरीके की बड़ी बड़ी फ्लाइट कंपनियाँ जो है उन्होंने कहा हमारा फ्री रही है इतने दिनों तक, कोई होटल वाला कह रहा है हमारा फ्री रही है इतने दिनों तक। मतलब तमाम तरफ से ऐसी खबरें आ रही थी कि खिलाड़ियों का वाकई में सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग देश के लिए तमगा यानी कि मेडल जीत के आए हैं। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उस तस्वीर को थोड़ा गौर से देखिएगा और सोचिएगा कि क्या ऐसे ही सम्मान किया जाता है। और जब ये तस्वीर आपके सामने आएगी ना, तो इसको सेना से जोड़िएगा, जहां इनका मतलब होता है जब 44 जवान शहीद हो गए, खूब आंसू बहाए, लेकिन क्या आज तक उन 44 जवानों को इंसाफ मिला? सीआरपीएफ के पता चल पाया कि पुलवामा में किसने अटैक किया, कहां से आया था, कौन आया था, कैसे आखिर 300 किलो आरडीएक्स लेके वो वहां तक पहुंच गया? कोई हुआ क्या? नहीं हुआ। जो लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं पिछले 6 साल से, मुसलसल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर, क्या भोंपू मीडिया और उनके दलाल चटोकार दंगा पत्रकार उनके पास जाते हैं, उनका दर्द दिखाते हैं? लेकिन नहीं, जहाँ इस सरकार को सूट होता है कि कौन सी तस्वीरें दिखानी है सेना की, वो तस्वीरें दिखा के आपको उलझा देते हैं और ये दिखाते हैं कि बहुत बड़े देशभक्त हैं। खैर कहानी छोड़िए, मुद्दे पे आते हैं। तस्वीर उभर के आई है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ आप जानते हैं एक ऐसा इलाका, एक ऐसा शहर जो 2 राज्यों की राजधानी है। पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़, इसके अलावा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है, ये भी आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जो पंजाब के सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका आवास है, उसकी तरफ युवाओं ने कूच किया। ये युवा वो हैं जो पैरा ओलंपिक खेल के आए हैं, इनके पास मेडल हैं, इनकी तमाम ट्रॉफियां हैं, उसे लेके बढ़ रहे थे। इनका आरोप था कि कई बार ये सीएम से मुलाकात कर चुके हैं, अपनी मांग रख चुके हैं, और इनका कहना है कि इन्हें 1 अदद नौकरी चाहिए, इन्हें 1 अदद नौकरी चाहिए। वो 1 अदद नौकरी इनको नहीं मिल पा रही। पुलिस वालों ने इनको आगे जब बढ़ने नहीं दिया तो बताया जा रहा है कि ये अर्धनंग हो गए, मतलब शर्टें वर्टें उतार दी, पैंट में रहे अपने, और उसके अलावा फिर इन्होंने वहाँ प्रदर्शन शुरू कर दिया। जिद पे अड़ गए कि जब तक इनको सीएम से मिलने नहीं दिया जाएगा ये वापस नहीं लौटेंगे। आखिरकार तय हुआ कि 3 लोगों की एक कमेटी बनाई जाती है, उसको सीएम से मिलवाया जाएगा। 3 लोगों की कमेटी बनाई गई, वो सीएम से मिलने उनके आवास पर गई। उन्होंने वहाँ पर अपना ज्ञापन सौंपा, कहा कि लंबे समय से हम लोग मांग कर रहे हैं, हमने देश के लिए सम्मान बढ़ाने के लिए मेडल जीते हैं, चाहे वो गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, जो भी कुछ है वो हमने जीते हैं, तो हमें नौकरी दी जाए। लेकिन ये तस्वीर जब उभर के मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि अभी तो इतना बड़ा हंगामा चल रहा था, आदित्यनाथ योगी क्यों नहीं इनको नौकरी दे देते हैं? मनोहर लाल खट्टर कह दें अच्छा पंजाब सरकार नौकरी नहीं दे रही, हम इनको नौकरी देंगे। गुजरात कह दे कि भैया चलो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ से जीत के नहीं आए लेकिन हम अपने यहाँ इनको नौकरी देंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन ये लोग नौकरी पाने के लिए तरस रहे हैं। गुजरात की वो तस्वीर भी मैं आपके सामने रख चुका हूँ जो ब्लाइंड क्रिकेटर से जुड़ी हुई थी। उस ब्लाइंड क्रिकेटर का कहना था कि पेट पालने के लिए 250 रुपये की आज मजदूरी कर रहा हूँ, और वो उस टीम का हिस्सा था जिस टीम ने वर्ल्ड कप के अंदर, जो ब्लाइंड वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें पाकिस्तान को हराया। तो पाकिस्तान के हराने के बाद भी वो आज भी पत्थर तोड़ रहा है, वो आदमी मजदूरी कर रहा है, 250 रुपये की मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, उसे गुजरात सरकार कुछ नहीं दे रही है। लेकिन सोचिए
इस वक्त जो अभी पूरा ड्रामा चल रहा था, पूरा एक हंगामा चल रहा था, वो किस लिए चला और चलवाया जा रहा था, ये आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता है। और ये जो तस्वीर सामने आई है, ये बहुत सारे सवालों को जन्म देती है। यहाँ बात ये भी करना गलत ना होगा कि लगता है जैसे जैसे पंजाब में चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ बहुत सारे मामले उभर के सामने आ रहे हैं। अभी 35 रुपये जो है बढ़ाए जाने के बाद गन्ना किसानों ने पिछले कई दिनों से जो रेलवे लाइन, हाईवे सब बंद कर रखा था पंजाब में, वो ख़त्म हुआ। उसके बाद अब ये आंदोलन आके कैप्टन अमरिंदर सिंह की छाती पे खड़ा हो गया, यानी कि उनके घर के बाहर खड़ा हो गया। इससे पहले हमने देखा जो टीचर्स हैं वो अपने आप को परमानेंट कराने की मांग को लेके या अपनी भर्ती कराने की मांग को लेके वो प्रदर्शन करते रहे। इसके अलावा कई और लोग भी लगातार धरने प्रदर्शन पंजाब में कर रहे हैं। तो जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे तस्वीरें लगातार उभर रही हैं। और इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह की सबसे ज़्यादा फजीहत जो है वो सिद्धू कर रहे हैं। जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने, उनके जो सलाहकार हैं, किस तरीके की बातें वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में कर रहे हैं, उसको लेके भी एक हंगामा मचा हुआ है। तो ये एक तस्वीर उभर रही थी, मुझे लगा कि इससे आपको रूबरू कराया जाए ताकि आपको पता तो चले कि इनको भी कान्हा स्टेडियम बुला लेते आदित्यनाथ योगी, लेकिन इनको नहीं बुलाया। प्रधानमंत्री इनके साथ भी बुला के आइसक्रीम खा लेते और ये कहते कि आज तक जितने लोग ओलंपिक में खेल के आए हैं हमारे देश के लिए, उन सब का हम सम्मान करेंगे। यही नहीं जो अभी ये खेल के आए हैं या जो जीत के आए उन्हीं का सम्मान करेंगे, हम सबका सम्मान करेंगे। और बाकायदा एक हम जो है योजना बनाएंगे और सबको नौकरी दी जाएगी और सबका विकास करा जाएगा। इनका आरोप ये भी है कि अपनी ट्रेनिंग का पैसा भी इन्हें अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं चल क्या रहा है और चलवाया क्या जा रहा है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।